हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का मात्रक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस हैं जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। आप जवाब दें। इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में आ चुका है यह। दूसरा नंबर सवाल है प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शंस देख लें, दूरी, समय, प्रकाश, धारा। तो इसका सही जवाब आप बतावें। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का, और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सभी लूसेंट्स के प्रश्न उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ऑप्शंस आप देखें, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, वजन। तो ऑप्शंस के अनुसार जड़त्व का माप बताना है। आपको समय दिया जाता है, अब बतावें। तो यह सी हो जाएगा, द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ऑप्शंस देखें आप, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस में से आपके सही जवाब कौन है, आप पाउज करके कमेंट कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ पे प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और यह आरआरबी, एएसएम, जीजी यानी कि गुड्स गार्ड, इन सभी परीक्षाओं में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है ये बताना है। ऑप्शंस आपके हैं दूरी, समय, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। ऑप्शंस के अनुसार आपके सही जवाब कौन है ये बताना है। तो पारसेक होता है दूरी की इकाई, ठीक है। तो आपके सही जवाब मिल गए, दूरी की इकाई, और यह यूपीपीसीएस 2012 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस आप देखें, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं बल्कि तापमान का सूचक होता है। तो आप यहाँ पे सही देख लिए 6 नंबर सवाल का। अब 7वां नंबर सवाल देखेंगे। 7वां नंबर सवाल आप देखें, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शंस आप देखें, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब आप देखें तो हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, और यह पीवीआई प्रश्नों में से एक है। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शंस देखें, ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी उष्मा, डी ऊर्जा। तो इस तरह से आपके सही जवाब कौन है ये बताना है। तो क्यूरी आप जानते होंगे, ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है, और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, लूसेंट से सभी सवाल उठाए गए हैं, जो कि सभी यंगस्टर के लिए बहुत फेवरेट पुस्तक है। 9वां नंबर देखेंगे, पास्कल इकाई है। किसकी इकाई है ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, और डी तापमान की। तो इसका सही जवाब आप देखें तो पास्कल जो होता है वो दाब की इकाई होती है, ठीक है। दाब की इकाई पास्कल होती है। दोस्तों, इस तरह से 25-25 के विज्ञान के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 10वां नंबर सवाल आप देखें, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला आपके ऑप्शंस हैं, ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब, और डी ज्योति तीव्रता। तो कैंडिला किसका मात्रक है ये बताना है। कैंडिला का अगर आप देखें तो ज्योति फ्लक्स का नहीं है, ज्योति प्रभाव का नहीं है, ज्योति दाब का नहीं है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका सही जवाब देखा, और यह आरआरबी, एएसएम, गुड्स गार्ड्स 2004 में आ चुका है। हालांकि इसके बाद भी ढेर सारी परीक्षाओं में आया है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, बहुत आसान
बहुत आसान लेकिन VVI। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ए ऑप्शंस देखें 1969, बी 1971, सी 1983 और डी 1991। आपका सही जवाब बी हो जाएगा 1971। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 12 नंबर। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शंस देखें ए तरंगदैर्घ्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। तो इस तरह से आपके सही जवाब हो जाएंगे तरंगों की आवृत्ति। डी इज़ द राइट आंसर। और यह भी बहुत परीक्षाओं में आ चुका है। तो प्रश्न वहीं से उठाए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। क्वेश्चन 13 देखें, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई है, आपके ऑप्शंस हैं ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलाम्ब। तो विद्युत मात्रा की इकाई बताना है और यह एम्पियर होता है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। आप क्वेश्चंस आंसर देखते जाएं, अगर आते हों तो कमेंट करें, अन्यथा आप पढ़ते जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शंस देखें ए वाट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बी डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। बेहद इम्पोर्टेंट सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 15। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल की बात हो रही है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस देखें ए खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि और डी वायु में कण। आपके सही जवाब हो जाएंगे सी वातावरण में ध्वनि। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापता है। डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन 16 कहता है एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर नापने की इकाई है और आपके ऑप्शंस हैं ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर जो होता है नापने की इकाई वो करंट की यानी कि धारा मापने की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है एम्पियर नापने की इकाई, तो एम्पियर करंट को मापता है। क्वेश्चन 17 देखें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ऑप्शंस आप देख लें ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, बी है, सी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और डी है वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी कि सी इज द राइट आंसर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यहाँ आप देखें ऑप्शंस बल एवं दाब ए में है, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग, जबकि डी ऑप्शंस में है भार एवं बल। तो आपके सही जवाब हो जाएंगे ए बल एवं दाब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाया गया है और चैप्टर वाइज यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएससी सीजीएल के लिए आपकी तैयारी कराई जा रही है। और अगला क्वेश्चन से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शंस ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, जबकि डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, यानी कि आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय इकाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शंस देख लें संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। दोस्तों सही जवाब आप देखें तो कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो संवेग सदिश राशि है, वेग भी है, कोणीय वेग भी है, जबकि द्रव्यमान जो होता है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि द्रव्यमान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अदिश राशि है।
ऑप्शंस देखें, ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी उपरोक्त सभी। बीएसएससी सीजीएल की तैयारी के क्रम में आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको 25-25 प्रश्नों का संग्रह दिया जाएगा जो कि विज्ञान के होंगे। अदिश राशि यहाँ पे ऊर्जा है, देखिए बल आघूर्ण, संवेग, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। अब यहाँ पे सदिश राशि पूछा जा रहा है, तो ऑप्शंस देखें, ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। तो कार्य, ऊर्जा और दाब जो होता है वो अदिश राशि होता है, जबकि संवेग जो होता है वो सदिश राशि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों बीएसएससी सीजीएल के क्रम में हम लोग 25-25 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो कि विज्ञान से होगा, और यह सिलेबस में भी है 25 अंकों का प्रश्न जो विज्ञान से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे देख लें, ए है विस्थापन, बी है वेग, सी है बल, डी है आयतन। तो कौन सी राशि सदिश नहीं है ये बताना है। तो विस्थापन, वेग और बल जो होता है यह सदिश राशि होता है, जबकि आयतन जो होता है, आयतन सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि का उदाहरण है। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, इससे पहले आप जान लें कि यह सभी 25 प्रश्नों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शंस देखें, ए है वेग, बी है द्रव्यमान, सी है समय, डी है लंबाई। नीचे का द्रव्यमान, समय और लंबाई जो है वो सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है, जबकि वेग जो होता है वो सदिश राशि के उदाहरण हैं। दोस्तों 25 प्रश्नों का विज्ञान होगा, जबकि 50-50 प्रश्नों का आपका जीके जीएस का टॉपिक चलेगा, टॉपिक वाइज, उसे भी आप जरूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम सवाल है इस कड़ी का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शंस आप देखें, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और आपके ए ऑप्शंस कम हो जाएगा, ये सही है। दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं कि ये कड़ी आपको कैसा लगा। इस तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।